औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारा प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट वाइज टीचर सैलरी या कॉलेज डिपार्टमेंट वाइज सैलरी किसी भी नाम से हो सकता है। लेकिन इसमें जो चीज़ है वो कुछ इस तरीके से है कि ये देखें, ये सेल्स जो हैं ये मर्ज हुए हुए हैं और इसमें जो डाटा शो होगा इस तरीके से होगा। तो इसमें पहले इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्प्रेडशीट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस क्या है कि यूज सम ए फार्मूला टू कैलकुलेट द सैलरीज। ये जो सैलरीज हैं ये आपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट की, फिजिक्स डिपार्टमेंट की, उर्दू डिपार्टमेंट की निकालनी है। और इसमें मर्ज, सेल्स को मर्ज करना है और उसको वर्टिकली और डायगोनली जो है ना डिस्प्ले करवाना है। इनका कंसोलिडेटेड या जो कंबाइंड है सैलरीज कंप्यूटर डिपार्टमेंट की, वो आपने सारी यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो ये किस तरीके से होगा ये हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये अलग अलग सेल्स हैं, इनको एक ही करना है। तो ये किस तरीके से किया जाएगा पहले हम ये देखते हैं और उसके बाद फिर आगे का अमल करते हैं। तो सम इक्वल फार्मूला इसके बाद लगाएंगे। पहले हम मर्ज कर लेते हैं इसको। ये देखें, ये मैंने ब्लॉक बनाया और ये देखें मर्ज का ये ऑप्शन आ रहा है। ये जैसे मैं करूंगा तो ये देखें सारे सेल एक ही हो जाएंगे। यही काम मैं फिजिक्स के लिए भी करूंगा। फिजिक्स में किया और ये मैंने मर्ज को दबा दिया तो ये सारा सेल्स जो है मर्ज हो गए, एक ही हो गए। और इसी तरीके से उर्दू में किया, उर्दू में जाने के बाद इसको भी मैंने मर्ज किया तो ये सारा एक हो गया। अब मैं इसके अंदर सम इफ का फार्मूला लगाऊंगा। और सम इफ का फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी फार्मूला हम सेल में जब लिखते हैं तो इज इक्वल टू से लिखते हैं। और वैसे जो फार्मूला होता है वो ये होता है, सम इफ देते हैं आप, रेंज देते हैं, रेंज के बाद क्राइटेरिया देंगे। और क्राइटेरिया के बाद जो रेंज देंगे, एक और रेंज नहीं है, रेंज ऑफ समिंग और एडिशन, रेंज ऑफ समिंग डेटा। तो इसका मकसद ये है कि जैसे हमें ये इसमें नजर आ रहा है, देखिए इसमें रेंज आपने देनी है। तो इज इक्वल टू आपने लिखा, सम इफ लिखा। सम इफ लिखने के बाद अब आप रेंज देने के लिए जा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो। तो बेसिकली हमने जो सम करना है वो हमारे पास, अगर इसमें देखें हमारे वाले केस में, तो सम जो हमने बेसिकली करना है वो सैलरीज को करना है जो कि डी में दिया हुआ है। और जो हमारे पास डेटा जिसके ब्याह पे करना है वो सी में दिया हुआ है। तो लिहाजा हम सी, इसको लिखेंगे सी फोर से यहाँ से शुरू करेंगे और इसको यहाँ तक देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हम ये क्लिक करेंगे तो। वरना हम अपने हाथ से भी टाइप करके इसको C4 और इसके बाद D9 हम दे देंगे। तो ये आपने डाटा की रेंज बता दी। अब इसमें हमने तलाश क्या करना है? तो ये क्योंकि कंप्यूटर का कॉलम है, डिपार्टमेंट जो हमारा कंप्यूटर का है, तो हमने लिख दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर जहाँ पे भी इसको मिलेगा ये इसको ऐड करेगा। लेकिन जो एडिशन का कॉलम है वो अभी हमने नहीं दिया। वो एडिशन कौन से कॉलम को करना है वो हम अब देंगे। वो हम देंगे ये D4 से लेके और D9 तक। हमने दे दिया, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। अब हम जब ने दिया तो ये हमारे पास 200,000 आ गया, यानी कि 2 लाख रुपए आ गया। ये कैसे आ गया देखें, कंप्यूटर का डाटा ये दिया हुआ 80,000 और कंप्यूटर का डाटा ये दिया हो गया 1,20,000। तो 1,20,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 2 लाख होता है। इसका मकसद है हमने इसको सही निकाला है। यही चीज़ आप इसमें भी करेंगे। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि कम डाटा है इस वजह से टाइप ही कर देता हूँ। आपने लिखा इज इक्वल टू सम इफ, छोटे से लिखे हैं बड़े से लिखे हैं फर्क नहीं पड़ता। रेंज देंगे आप, क्योंकि ये और वो डाटा सेम ही है तो लिहाजा मैं इस दफ़ा के वाली रेंज दे देता हूँ। K4 से लेके और सैलरी का जो आखिरी कॉलम है हमारा L9, ये मैंने दे दिया और कॉमा डाला। उसके बाद तलाश क्या करना है? हमने फिजिक्स को तलाश करना है इस दफ़ा। तो इन्वर्टेड कॉमास ओपन किए, उसके बाद मैंने फिजिक्स लिखा। और फिजिक्स लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमास बंद किए, फिर कॉमा डाला। अब ये जो सम मैंने करना है ये इसके बेहाफ पे एल जो कॉलम है इसमें सैलरीज दी हुई है उनका करना है। तो लिहाजा फिर मैं यहाँ पे ये L9 से लेके और L4 तक दे दूंगा इसको और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। तो अब ये देखें मेरे पास जो आ रहा है, ये देखें इससे मैंने मैच कर रहा हूँ। एफ से जब मैंने मैच किया तो ये देखें ये जो डाटा आया है सेम आया है, इसका मतलब है ये भी सही है।
उसके बाद ग्रुप अगर मैंने निकालना है तो इसी क्वेश्चन मैंने लिखा सम इफ, और उसके बाद अगेन रेंज दूंगा। आ, ये मैंने रेंज दी कि 4 से लेके, और सैलरीज का आखिरी सेल जो है वो L9 है, ये दी। उसके बाद कॉमा डाला। मुझे तलाश क्या करना है, मैंने उर्दू को तलाश करना है। केस सेंसिटिव नहीं होता ये, सी लैंग्वेज की तरह केस सेंसिटिव नहीं है। उर्दू को छोटा दें या बढ़ा देंगे फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद अब वो सेल एड्रेस देंगे जहाँ पे आपने कैलकुलेशन करनी है, जिसमें जिसको एडिशन करनी है, वो आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक दे दिया। और उसके बाद ब्रैकेट को बंद किया, तो आप देखेंगे उर्दू का जो है टोटल यहाँ पे आ गया। अब ये आपने कर लिया। अभी आपके पास जो है डायगोनली जो है वो आ गया है, और आपने इसको जो है जो आपको टारगेट अचीव करने को दिया गया था वो आपने कर लिया है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल, जो कि आपने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी करनी थी। अब इसको आप राइट क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं, फाइल में मेन्यू में जाके सेव कर सकते हैं। और प्रिंट भी निकालना हो तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी दिया होता है, प्रिंट भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रैक्टिकल, जो कि आपके इसके हवाले से था, डिपार्टमेंट वाइज सैलरीज के हवाले से। तो आई होप कि आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। और अगर आप कोई इस हवाले से सवालात हों तो आप मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये देख लें कि ये देखें, ये अभी ऐसा आ रहा है वर्टिकली। अगर आपने करना हो तो ये वर्टिकली इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। ये वाला अगर आपने करना है तो इसको भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये बिल्कुल सीधा बाय लेटर भी करना है, और रोटेट अप 90 डिग्री इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इस तरीके से आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप ही अपनी चॉइस है, जैसे आप चाहते हैं इसको करें। तो ये प्रैक्टिकल था आपका डिपार्टमेंट वाइज, कॉलेज डिपार्टमेंट वाइज टीचर सैलरी कह लें या कॉलेज डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कह लें। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही यहाँ की वीडियो को ऑफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।